जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट अप्रैल 2021। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए अप्रैल माह का मासिक फल आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है तब आपका वृश्चिक लगन है, तभी ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगी, तभी ये भविष्य कथन आपके लिए होगा, क्योंकि ये भविष्य कथन लगन से दिया हुआ है, राशि से नहीं दिया गया है। तो अगर आपका वृश्चिक लगन है तब ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं वृश्चिक लगन के जातकों का स्वभाव की अगर हम बारे में बात करते हैं तो देखिए वृश्चिक लगन जो होता है अगर हम बात करते हैं तो इस लगन के जो जातक होते हैं क्योंकि मंगल से प्रभावित होंगे तो व्यक्ति के अंतर्गत जो है क्रोध जल्दी से आ जाना, जो है जल्दबाजी, परिवर्तित धैर्य की कमी, ये सब बातें भी होंगी। साथ ही जो वृश्चिक लगन के अगर हम बात करते हैं, साइन की बात करते हैं यहाँ पर जो है तो वो बिच्छू होता है जिसके कारण उसके गुण धर्म आते हैं व्यक्ति के अंतर्गत। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने शत्रुओं पर भी हावी हो जाते हैं और शत्रु को भी घाव दे सकते हैं। जैसे बिच्छू डंक मार देता है, इसी प्रकार से जो उनको परेशान करते हैं तो वे व्यक्ति जो होते हैं मतलब उन भी हावी हो जाने वाले होते हैं, तर्क वितर्क करने वाले हो जाते हैं, ये कड़वी वाणी भी बोल सकते हैं। और यहां पर एक बात और जानते हैं कि वृश्चिक लगन की अगर हम बात करें तो ये राशि काल पुरुष की कुंडली के अंतर्गत अष्टम भाव के अंतर्गत आने के कारण तंत्र मंत्र में विशेष रूप से रुचि लेने वाले होते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति एकांत पसंद करते हैं और भीड़ में भी अगर आप देखते हो तो वहां पे भी वो अपनी एक अलग पहचान बनाना पसंद करते हैं, अपने आप को एक स्पेशल बनाना जो है पसंद करते हैं। कुछ इस प्रकार से वृश्चिक लगन के जातक होते हैं। अब अगर हम बात करें अप्रैल माह में ग्रह की स्थितियों की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मेजर प्लैनेट्स की बात करें तो शनिदेव तो मकर राशि के अंतर्गत ही गोचर करेंगे। और उसके बाद अगर हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु ग्रह 5 अप्रैल तक मकर राशि के अंतर्गत और उसके बाद जो है कुंभ राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। राहु केतु की बात करें तो राहु वृषभ राशि के अंतर्गत सप्तम भाव में, केतु वृश्चिक राशि के अंतर्गत जो है लगन में ही गोचर करने वाले हैं। इसी के साथ अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य मीन राशि के अंतर्गत 14 अप्रैल तक रहेंगे और ये मीन राशि के पंचम भाव के अंतर्गत आएगी और उसके बाद ये मेष राशि के अंतर्गत षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। साथ ही बात करते हैं मंगल की तो मंगल वृषभ राशि में ये भी 14 अप्रैल तक जो है और ये आपके सप्तम भाव में और उसके बाद ये कहां चले जाएंगे मिथुन राशि के अंतर्गत जो है और ये जो है मिथुन राशि के अंतर्गत अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह भी 16 अप्रैल तक अगर हम बात करें मीन राशि में और उसके बाद मेष राशि में आ जाएंगे। शुक्र की बात करते हैं तो 10 अप्रैल तक मीन राशि के अंतर्गत और उसके बाद ये मेष राशि के अंतर्गत षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से आपका अप्रैल मास जाएगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 चार्ट्स बना लिए कि एक तरीके से हमने देखा कि जो है सूर्य हुए, बुध हुए, शुक्र हुए, ये एक समय तक मीन राशि के अंतर्गत और उसके बाद ये मेष राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। तो उन्हीं के आधार पर जो है हमने यहाँ पर एक चार्ट्स जो है 2 चार्ट्स जो है बना लिए हैं, किसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अप्रैल के महीने में ये जो मंगल है, इनका लग्नेश है, उसकी क्या स्थिति रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो लग्नेश जो मंगल है, यहां पर अगर आप देखते हैं लग्नेश मंगल जो है ये सप्तम भाव के अंतर्गत वृषभ राशि के अंतर्गत राहु के साथ बैठेंगे। तो यहां पर आपने देखा मंगल जो है ये 22 फरवरी से 14 अप्रैल 2021 तक जो है वृषभ राशि के अंतर्गत ही गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर किसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, तो यहां पर एक बात हमने देखी है, राहु तो पहले ही सप्तम भाव में थे जो कि व्यक्ति के जीवन में अगर हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, मैरिड लाइफ की बात करते हैं, पार्टनरशिप की बात करते हैं, वहां पे व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है परेशानी दे सकते हैं। अब ये क्या करने वाले हैं, अब इसमें यहां पर जो है मंगल का भी प्रभाव जुड़ चुका है जो कि मंगल लग्नेश और षष्ठेश होकर जो है यहां पर बैठे हैं। मंगल इनको क्या देंगे, देखिए मंगल वो व्यक्ति को स्पीड दे देंगे, व्यक्ति के अंतर्गत एक उतावलापन आ जाएगा और व्यक्ति जो है मतलब जो है यहां पर क्या होगा, वैवाहिक जीवन में या पार्टनरशिप में अत्यंत समस्या आ सकती है या फिर झगड़ा हो सकता है, तेज तेज चिल्लाना हो सकता है व्यक्ति का जो है आपस में, मतलब जो है व्यक्ति जो शोर मचा सकते हैं, मतलब जो है चिल्ला सकते हैं अपने आपस में ऊपर जो अपने ऊपर जो है एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरीके का काम कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से व्यक्ति झगड़ सकते हैं, मतलब यहां पर ऐसी स्थिति जो है बन जाएगी। और ये
ये स्थिति जो है 10 अप्रैल के बाद ज्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि 10 अप्रैल के बाद जो शुक्र जो सप्तमेश जो शुक्र पंचम भाव में बैठे थे, वही सप्तमेश शुक्र जो है कहां चले जाएंगे? मेष राशि के अंतर्गत षष्ठम भाव के अंतर्गत चले जाएंगे। अर्थात सप्तमेश अपने से क्या चले जाएंगे? 12वें हो जाएंगे। तो ये स्थिति मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। कुल मिला के अगर अप्रैल महीने की बात करें तो यहाँ पर पार्टनरशिप की बात करें, इसमें व्यक्ति को बहुत सतर्कता बरतनी है, अपनी वाणी पर विराम देना है, अपनी वाणी को कड़वी होने से बचाना है, चिल्लाने से बचाना है, आर्गुमेंट ज्यादा हो सकते हैं, तो इन सब चीजों से आपको बचना है। अन्यथा वैवाहिक जीवन में काफी समस्या उत्पन्न हो सकती है, पार्टनरशिप में जो है समस्या ज्यादा बन सकती है। तो इन सब चीजों से आपको बचाव करना है अपना। और अन्यथा फिर क्या होगा? क्योंकि ये शुक्र भी जो है सप्तमेश भाव में जो है षष्ठम भाव में जा रहा है, तो ये झगड़ा मुकदमाबाजी इन सब चीजों में भी परिवर्तित हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे तो ये कोर्ट केस वगैरह में भी परिवर्तित हो सकता है। तो इन सब चीजों से आपको जो है बचना है। इसी के साथ अपने यहाँ पर अगर हम देखते हैं, क्योंकि यहां पर जो है अगर हम बात करते हैं कि राहु की बात करते हैं, तो राहु डिजायर्स हैं आपकी। तो ये जो डिजायर्स हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि इस समय के अंतर्गत जो है आपके अंदर जो इच्छाएं हैं वो अपने व्यापार को लेकर हो सकती हैं। और इच्छा की बात करें पार्टनर्स को लेकर अलग अलग, क्योंकि राहु सप्तम भाव में यहाँ पर बैठकर आपके अंदर रिलेशनशिप्स को बनाने में जो है मतलब आपको बार बार किसी अन्य से रिलेशंस बनाने में जो है मतलब आपको उतावला कर सकता है। मतलब ऐसी स्थिति आपके साथ बना सकता है। तो यहां पर आपको मतलब बहुत ही सजग तरीके से आपको जो है इसको संभालना है। साथ ही आप देखते हैं कुंडली के अंतर्गत सूर्य, बुध और शुक्र की बात करें तो देखिए कर्म भाव के स्वामी, कर्म भाव पर क्या गुरु की दृष्टि है, जो कि धनेश भी है, ज्ञानेश भी है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है कर्म भाव पर। तो आप प्रोफेशन में जो व्यक्ति मायूस थे वो भी अब मतलब उनको भी उनके जीवन में खुशी आ सकती है। प्रोफेशन को लेकर ये अच्छा रहेगा, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी भी सूर्य जो है मीन राशि, गुरु की ही राशि के अंतर्गत जो है ज्ञान भाव में होकर लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे, ये अच्छा रहेगा। साथ ही आप ये देखते हैं कि यहां पर बुध को अगर हम देखते हैं तो बुध अष्टमेश भी है, और यहां पर बुध जो है लाभेश, जिसको इनकम भाव के भी स्वामी होते हैं ये जो है, और ये बनकर बुध जो है मीन राशि के अंदर जहां नीच के हो जाते हैं ज्ञान भाव में बैठे हैं। यहां पर आपको विशेष रूप से जो है अपनी कॉमन सेंस की अगर हम बात करें, क्योंकि अष्टम भाव कॉमन सेंस को बताता है, तो अष्टम हो सकता है आपकी मतलब जो है अपनी कॉमन सेंस को मतलब अच्छे तरीके से यूज करना है जो है, साथ ही अपनी नॉलेज को अच्छी तरीके से यूज करना है, लेन देन में सावधानी बरतनी है। हो सकता है किसी प्रकार की गलती हो सकती है, जो आपकी इनकम है उसको अच्छी प्रकार से खर्च करना, अन्यथा वो व्यर्थ खर्च होने के चांसेस बनेंगे। या फिर कोई अगर आप जो है किसी तंत्र मंत्र में हो, मतलब इन सब चीजों में रुचि लेते हो, तो वहां पर भी पैसे खर्च करने से मतलब जो है ध्यान पूर्वक पैसे खर्च करने हैं, अन्यथा आपके साथ ठगी किसी प्रकार की इस तरह से हो सकती है। तो आपको उन सब चीजों से भी मतलब बचना है, संभल कर आपको जो है चलना है। और ये सब चीजें अचानक से हो सकती है आपके साथ जो है, तो ये सब चीजें भी होंगी। साथ ही कोई ऐसे डिसीजन अगर लेने पड़ जाए जीवन में जो इस समय के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, ये समय रहेगा 16 अप्रैल तक की अगर हम बात करें, तो अचानक से निर्णय लेने में भी आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। तो उसके लिए भी जो है मतलब आपको थोड़ा सा संभलना होगा। अब यहां पर एक बात और है कि आपने देखा कि राहु तो सप्तम भाव में मंगल के साथ है, साथ ही यहां पे शुक्र की अगर हम बात करते हैं वो कहां चले गए हैं? पंचम भाव के अंतर्गत हैं। 10 अप्रैल से अगर हम पहले की बात करते हैं तो ये व्यक्ति प्रेम संबंध की अगर हम बात करते हैं उन सब चीजों के लिए भी अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध होने के योग बनेंगे। और उन सब चीजों में भी आपके अंदर जो है एक उतावलापन, जल्दबाजी रह सकती है, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपके अंदर जो है एक जल्दबाज प्रवृत्ति ला सकता है प्रेम प्रसंग के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं। साथ ही सूर्य जो है यहाँ पर पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण गर्भवती जो महिला है उनको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह होते हैं, गर्भ को जलाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर की कंसल्टेशन लेते रहना चाहिए। और ये बात अगर हम करें तो ये 14 अप्रैल तक विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बात और करते हैं कि 16 के बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने देखा है कि जो मंगल की अगर हम बात करें, लग्नेश मंगल, इससे पहले आप देख ही रहे होंगे कि शनिदेव भी पराक्रम भाव के अंतर्गत हैं, आपको विशेष रूप से पराक्रम देंगे, पराक्रमी बनाएंगे। साथ साथ जो है आपको जो है लेखन क्रिया में भी आपको यहाँ पर शौक बना सकते हैं, उसका भी जो है आपके अंतर्गत जो है ये स्थिति भी आपके साथ बना सकते हैं। और ये केतु के कारण व्यक्ति को अपने आप से कहीं ना कहीं एक असंतोष उत्पन्न हो सकता है। हो सकता है कि जो पार्टनर्स के साथ हैं या लाइफ पार्टनर के साथ जो आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, उसके कारण जो है आपको अपने से एक असंतोष उत्पन्न हो सकता है, अपने से एक मतलब
डिससेटिस्फैक्शन आपको रह सकता है। आप ये सोचेंगे कि भाई मैंने लाइफ में क्या किया, इस तरीके की स्थिति भी व्यक्ति के साथ आ सकती है। उसी के साथ अगर हम बात करें लग्नेश मंगल जो हैं, अब ये 16 के बाद अगर हम बात करें अष्टम भाव के अंतर्गत आ रहे हैं। वैसे ही तो ये परिवर्तन राजयोग भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अष्टम भाव का स्वामी षष्टम में और षष्टम भाव का स्वामी बुध मंगल की अगर हम बात करते हैं वे अष्टम में आ रहे हैं, और अष्टम के स्वामी बुध जो हैं वो षष्टम भाव में जा रहे हैं। तो यहाँ पे लग्नेश जब अष्टम में आते हैं तो आपके हो सकता है गुप्त विद्याओं के प्रति रुझान आपका बढ़ सकता है, अचानक से कोई समस्या आपके साथ आ सकती है। यहाँ पर एक चीज का और बात है कि यहाँ पर जब ये इस भाव का स्वामी इस भाव के साथ ये परिवर्तन योग भी बनाएगा तो ये आपको, क्योंकि ये नौकरी में भी आपको एक अचानक से फायदा भी दिला सकता है, क्योंकि ये परिवर्तन योग जो 6 और 8 के बीच में ही बन रहा है। साथ साथ आपके कर्म भाव का स्वामी भी सूर्य जो है वो षष्टम भाव में उच्च के हो गए हैं, और इसी के साथ जो है अष्टम भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी भी बुध हैं, जो कि इन्हीं के साथ कर्म भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं। गुरु की दृष्टि भी कर्म भाव पर पड़ रही है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, ये समय आपके प्रोफेशन के लिए, कार्यक्षेत्र के लिए भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यहां पर आपने देखा होगा कि ये समय आपके लिए खास तौर पर यही है कि वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि शुक्र भी यहां पर जो है षष्ठम भाव के अंतर्गत आ गए हैं। तो शुक्र 6th हाउस में यहाँ पे खर्च वगैरह, क्योंकि यहां से ये जो शुक्र हैं ये आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी भी है, साथ ही साथ ये शुक्र जो है व्यय भाव के भी स्वामी हैं, और ये शुक्र जब षष्ठम भाव के अंतर्गत आएंगे तो ये व्यर्थ के भी खर्च आपके साथ जो है करा सकते हैं। साथ ही ये क्या हो गए, यहाँ पे राहु जो है 7th भाव के अंतर्गत है, और ये जो संबंध अभी बना है इसी के साथ ही आपको विदेश में नौकरी का भी मतलब, या फिर नौकरी में प्रमोशन, ये विदेश में नौकरी, इन सब चीजों के भी अच्छे योग आपको बन सकते हैं, और अचानक से बन सकते हैं ये सब जो है। 16 से 30 तक का अगर हम समय की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 16 से 30 षष्ठेश अष्टमेश परिवर्तन योग जो कि हमने बताया है। साथ ही 10 से 14 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो षष्ठेश सप्तमेश परिवर्तन योग भी बन रहा है। 10 से 14 तारीख तक षष्ठेश सप्तमेश, और देखिए 7वें भाव के स्वामी का संबंध, केंद्र भाव के स्वामी का संबंध षष्ठम भाव से जो बनेगा ये परिवर्तन योग के अंतर्गत, ये अच्छा नहीं माना जाएगा विवाहिक जीवन के लिए, और अगर हम पार्टनरशिप की बात करें इन सब चीजों के लिए, या फिर यहां पर इस समय के अंदर 10 से 14 तारीख तक के में आपके थोड़ा व्यापार से संबंध भी आपको जो है समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें राजयोगों की बात करें, गज केसरी राजयोग की अगर हम बात करते हैं तो 1 तारीख से 2 तारीख का समय जो होगा यहाँ पे देखिए 3:44 तक ही है। ये 2 तारीख की रात्रि को अगर हम बात करें AM लिखा हुआ है, ये समय आपको बताया हुआ है। जैसे 7 तारीख को 3:01 PM जो है मतलब दोपहर के हो गए, और 9 तारीख को जो है ये 12:17 AM मतलब कि रात्रि के हो गए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये समय लिखे हुए हैं, जिसमें देखिए क्योंकि गज केसरी राजयोग के अंतर्गत भी जब गुरु जो है चंद्र गुरु एक साथ होकर जो है कुंभ राशि के अंतर्गत केंद्र भाव के अंतर्गत हैं, और यहाँ पर ये समय और सिंह राशि का समय जब गुरु से चंद्रमा सामने होंगे तो ये 2 समय तो गज केसरी योग के आपके लिए बहुत खास रहेंगे। आमदनी अच्छी हो सकती है, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, तो मतलब उन सब चीजों में आपके लिए लाभ रहने वाला है। ज्ञान के लिए भी अच्छा है, धन के लिए भी अच्छा है, तो इन सब चीजों के लिए अच्छा है। कोई नया काम करना चाहते हैं तो इस समय में कर सकते हैं, अच्छा लाभ देने वाला होगा। बात करते हैं शुक्र की, बात करते हैं शुक्र के द्वारा गज केसरी योग की अगर हम बात करते हैं तो 9 से 10 तारीख को समय शुक्र चंद्र मीन राशि में होकर जो है लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी। ये समय भी आपके लिए अच्छा है, लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 12 से 14 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये समय आपके लिए खर्च वगैरह का रहेगा, क्योंकि ये मेष राशि के अंतर्गत रहेगा। ये व्यर्थ के भी खर्चे आपके कर सकता है, हो सकता है ब्रांडेड चीजों पे भी खर्च करें, ये सब भी हो सकता है। और क्योंकि यहाँ पर जो है दाम्पत्य मतलब मुकदमे से भी संबंधित आपका संबंध आ सकता है, तो इन सब चीजों से भी आप बचकर रहें। व्यर्थ के तर्क वितर्क वाद विवाद की स्थिति में ना पड़े, इस समय के अंतर्गत जो है विशेष रूप से आपको ख्याल रखना चाहिए। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ दिन हमने अशुभ दिन बताए कि जब चंद्रमा आपकी कुंडली के अंतर्गत 6, 8, 12 से पास होगा। इस समय आमतौर पर जो है अच्छे दिन जाते भी नहीं है, और ये जो है मतलब आपको किसी दिन हो सकता है आपको झगड़ा हो जाए किसी के साथ, या फिर आपको रोग हो जाए, मतलब आप बीमार हो जाए इस समय के अंतर्गत, मतलब कुल मिलाकर जो है समय अच्छा नहीं जाता, मूड अपसेट हो जाना, जो है मूड ऑफ हो जाना, तो ये सब स्थितियां इन दिनों के अंतर्गत बनती है। तो 12 से 14 तारीख की बात करें, 17 से 19 की बात करें, 26 से 28 की बात करें, क्योंकि 26 से 28 तारीख को ये तुला राशि के अंतर्गत रहेंगे। व्यय भाव में खर्चा भी कराएंगे यहाँ पर जो है, और यात्रा भी कराते हैं जो कि हम बताएंगे यात्रा के में। और 17 से 19 की अगर हम बात करते हैं तो ये मिथुन राशि के अंतर्गत अष्टम भाव के अंतर्गत रहेंगे, और 12 से 14 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये मेष राशि के अंतर्गत जो है ये षष्ठम भाव के अंतर्गत रहेंगे। इसी के साथ यात्रा के योगों की अगर हम बात करते हैं तो 5 तारीख से 7 तारीख का समय जो है ये इस समय मकर राशि के अंतर्गत रहेंगे। छोटी यात्रा के योग जो है बनते हैं, तृतीय भाव के अंतर्गत रहेंगे। और 19 से 21 तारीख की बात करें तो यहाँ पर जो है ये कर्क
कर्क राशि के अंतर्गत रहेंगे और यहाँ पर एक बड़ी यात्रा या धार्मिक यात्रा जो है, आप हो सकता है किसी धार्मिक स्थान पर जाना चाहते थे और नहीं बन पा रहा है प्लान, तो आप इस दिन का प्लान नहीं है तो आपका जरूर बन जाएगा। और 26 से 28 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये यात्रा, क्योंकि तुला राशि के अंतर्गत तो यात्रा या व्यर्थ का खर्च आपका इस समय हो सकता है। इसी के साथ जो कुछ दिन ऐसे होते हैं जो धन लाभ की दृष्टि से काफी अच्छे माने जाएंगे, तो यहाँ पे 2 तारीख की अगर हम बात करें, 2 से 5 तारीख की बात करें, धनु राशि के अंतर्गत रहेंगे और धनु राशि धन भाव के अंतर्गत आपकी आती है। चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं तो विशेष रूप से धनदायक दिन रहेगा, मतलब आमदनी आमतौर पर अच्छी हो जाएगी। कुंडली के अंतर्गत अच्छे योग, अच्छी महादशा अंतर्दशा अगर चल रही हो तो ये समय बहुत अच्छा आपका जा सकता है। और 7 तारीख से 9 तारीख की अगर हम बात करें तो कुंभ के अंतर्गत रहेंगे, जो कि सुख भाव के अंतर्गत रहकर कर्म स्थान पर दृष्टि अच्छा रहेगा। इसी के साथ बात करते हैं 19 से 21 की बात करें कर्क में, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 21 से 24 की बात करते हैं सिंह के अंतर्गत, और 24 से 26 की बात करते हैं तो ये कन्या राशि जो कि आपके लाभ में आती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा आपको दे सकते हैं परिणाम जो है। इसी के साथ आप यहां पे देख सकते हैं कि आपको कौन से उपाय इस समय के अंतर्गत करने चाहिए। तो देखें यहां पर एक विशेष रूप से ये जो मंगल का प्रभाव जब राहु के साथ मिलेगा तो ये आपके अंदर एक उतावलापन जो है लेकर आ जाएगा, जल्दबाजी प्रवृत्ति आपके अंदर की बढ़ जाएगी। जो राहु की इच्छा है उसमें और ज्यादा मतलब जो है, जो आपकी सप्तम भाव को लेकर जो इच्छा उत्पन्न हो रही है, हो सकता है व्यापार को लेकर इच्छा हो सकता है यहाँ पर जो है रिलेशनशिप्स को, पार्टनरशिप्स को लेकर, या वैवाहिक जीवन के अंतर्गत जो इस समय जो है मतलब प्रॉब्लम भी अगर चल रही है तो उसके अंतर्गत ये वृद्धि कर सकते हैं आपको, मतलब जो है क्योंकि मंगल का काम जो होता है, मंगल सेनापति होता है, ये जो है मतलब हाथापाई भी कर सकता है व्यक्ति जो है, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बनती है। तो इस समय में हनुमान जी की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए आपको हनुमान जी को जो है मतलब हनुमान चालीसा का पाठ जो है, और मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी का भोग भी आप लगा सकते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं। और बुध भी आपकी कुंडली के अंतर्गत नीच के होंगे, तो यहाँ पर आपको जो है बुध को भी जो है गाय को जो है हरा चारा खिलाने से जो है आपके लिए सही रहेगा। गणेश जी की आप आराधना कर सकते हैं। साथ ही जो है राहु के प्रभाव को और शांत करने के लिए यहाँ पर जो है काल भैरव स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। और साथ ही कुत्तों की सेवा भी आपको करनी चाहिए। कुत्तों को जो है बिस्किट, रोटी या दूध की अगर हम बात करते हैं, दूध ब्रेड की अगर हम बात करें, ये सब देने से आपके लिए जो केतु के कारण आपके मन के अंतर्गत जो है थोड़ा असंतोष उत्पन्न हो रहा है, अपने को लेकर थोड़ा आप कमजोर भी महसूस कर सकते हैं, तो वो सब चीजों में आपको जो है मतलब शांति महसूस होगी और अच्छा महसूस आपके साथ होगा। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है ये अप्रैल माह का मासिक फल जो है पूर्ण हुआ है। तो इसी के साथ अगर आपको जो है कुछ प्रेडिक्शन जो है आपको अच्छी लगी हो, या फिर आप भी कुछ ऐसा प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।